हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। होप यू आर डूइंग गुड। सो कैसे हो आप लोग? मैं हूँ बढ़िया। एंड आज मैं आपके लिए ओनरशिप रिव्यू लेके आया हूँ W8 का। ये W8 है दोस्तों, SU300 एंड ओनर हमारे साथ खड़े हुए हैं। सो वेलकम टू द चैनल। हेलो फ्रेंड्स। ये मिस्टर प्रणव। यस एंड सो अभी इनसे इसका पूरा ओनरशिप रिव्यू लेंगे यहाँ पर। सो ओनरशिप रिव्यू लेंगे कि इनको कार कैसी लगी चलाने में एंड कितने किलोमीटर्स चली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कार कब ली थी एंड कितने किलोमीटर इसको ड्राइव कर चुके हो अभी तक? मैंने ये कार समवेयर इन अगस्त 2019 में ली थी। 2019? हाँ Okay. तो अभी 3 साल पूरे हुए नहीं हैं, तो 2-3 महीने में हो जाएंगे। यस। और लेते समय मैंने काफ़ी रिसर्च किया था और हाँ उस समय लगभग ये 13,12,000 के आसपास पड़ी थी। ओके। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। बिल्कुल। तो और काफ़ी रिसर्च करने के बाद फिर मैंने ये कार ऑप्ट किया था। कौन सा वेरिएंट है एंड आपने कितने किलोमीटर ड्राइव कर चुके हो अभी तक इसको? ये आई थिंक XUV300 W8 ऑप्शन उस समय का टॉप मॉडल है। ओके। लास्ट रिसेंटली कंपनी ने इसके बाद एक और टॉप मॉडल भी निकाल रखे हैं, तो वो आई थिंक W8O ड्यूअल टोन है। तो उसको मैंने ज़्यादा डिटेल देखा नहीं। ठीक है, तो ये टॉप मॉडल उस समय का था और ये लगभग मैंने 19,000 समथिंग 20,000 से कम ही चला रखी है। Okay. मेरी कार ज़्यादा चलती नहीं है। हाँ हाईवे और सिटी राइड दोनों मिक्स ही होती है। सिटी राइड जनरली जयपुर में करता हूँ और जयपुर दिल्ली हाईवे मेरा कम्यूटेशन वीकेंड पे मंथ में 1-2 बार आता जाता रहता है। ओके। तो ये कार लेते समय अदर कार का ऑप्शन भी देखे गया था, बट उस समय हैंडलिंग और सेफ्टी फीचर्स को ध्यान में रखते हुए उस समय ये 5 स्टार का NCAP रेटिंग थी, होगी तो वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा। और बिल्ड वगैरह भी स्ट्रॉन्ग थी, तो हमें ऐसी कार लेनी थी जो लंबी चले। तो की फैमिली के लिए भी सेफ है। हाँ, और थोड़ा पीछे में भी चाहिए थी और थोड़ा अच्छी डैशिंग कार चाहिए थी। तो इसको आपने अभी कितने किलोमीटर ड्राइव कर चुके हो? हाँ, लगभग 20-21,000 चला रखे हैं। 21,000 आप इसको ड्राइव कर चुके हो। जैसे कि आपने बताया कि आप 20,000 को चला चुके हो, मतलब नियरली अबाउट 20,000। एक सेकंड, ये पी कर रहा है, वो उसको बंद करूँगा तो इट्स वार्निंग कि हाँ एक्चुअली ये जो बीप आवाज़ है, इट्स वार्निंग कि की इज़ नॉट इन द कार। ओके। और इसकी की माइक्रोचिप एनेबल्ड है। तो कुछ ऐसी दिखती है दोस्तों उसकी की, आप देख सकते हो। ये इसका लॉक अनलॉक एंड बीप साउंड, और इस साइड से आपको की भी मिल जाएगी इसके अंदर साइड में। यस। ये नाइफ मॉडल है। ओके। ये नाइफ मॉडल है जिसमें इसका एक और है जो चाइल्ड लॉक करने के लिए है। आप यहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हो ऐसे करके। ओके, ये तो सेफ्टी फीचर। हाँ, सेफ्टी फीचर है। ठीक है, अच्छा है। तो आपका SUV लेने का क्या रीज़न था? SUV लेने का रीज़न था इंटरसिटी राइड को सेफ और स्मूथ करना, सब प्राइमरी। और सेफ्टी तो हमारा प्राइम कंसर्न था ही शुरुआत से ही। ओके। देन आफ्टर हैंडलिंग पे हम लोगों ने, मैंने खास करके ज़्यादा एम्फेसिस किया, हैंडलिंग भी अच्छी होनी चाहिए। और आपने कंपैरिजन किया था किसी और? हाँ, उस समय के सभी कार से किया था और उस समय की ये सबसे महंगी कार थी आई थिंक। ओके। हाँ, और इसको और कार कंपेरिजन, इस कैटेगरी के और कार से कंपेरिजन करने के बाद इसको थोड़ा एज था और उस समय नई आई थी। इसका क्रेज़ भी बहुत अच्छा था और इसका लुक मुझे आगे से अच्छा लगा। वो LED बड़ा था और वाइड विड्थ काफ़ी अच्छी थी और लाइट जो इस कार के साथ है वो मिक्स्ड है। ओके। इसमें मतलब आपको दोनों चीज़ हैं, कुछ अच्छी एडवांटेजेस भी है एंड इसकी डिसएडवांटेज। हाँ, डिसएडवांटेज भी है। जैसे एक तो आपने इसको 20,000 नियरली अबाउट चला दिया। Yes, आपको क्या क्या चीज़ें पसंद आई इसके अंदर? इसकी माइलेज और पावर का कम्बिनेशन जो है ना, हाँ, वो सबसे अच्छा लगा। क्योंकि मैंने इससे जो हाईएस्ट ले रखा है दिल्ली जयपुर ट्रिप में 21.5 के अप्रॉक्स का लिया था माइलेज। ओके। इसकी एक ऐप भी आती है, ऐप पे MID का भी आप रख सकते हो, मैं आपसे शेयर कर दूँगा। हाँ, मैं आपको शेयर कर दूँगा, आप दिखाते जाता हूँ। तो ऐप में 21.5 और 20 तो ऐसे ही नॉर्मल इसकी हाईवे पे माइलेज है और सिटी में थोड़ा माइलेज कम होता है ऑब्वियसली। वर्स्ट केस में मैंने 10 इससे माइलेज गेन की है, जो कि 10 किलोमीटर के स्टेज में दिल्ली में मैंने लगभग 1.5 घंटे के आसपास लगे थे मुझे आने में। उसमें MID 10 दिखा रहा था, बट स्टिल मैं उससे सेटिस्फाइड था क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि दूसरी कार इस केस में तो और कम देती है। हाँ, इट वॉज फुल पैक, बहुत ज़्यादा हेवी ट्रैफिक था उस दिन। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं था, बारिश हो चुकी थी। तो आपका ड्राइविंग स्टाइल कैसा है जब आप राइड करते हो तो सिटी और हाईवे? ऑनेस्ट स्पीकिंग मैं समवेयर रेगुलर कार चलाने के लिए 2019 से ही हूँ। तो इसको आप लाइट फुट चलाते हो, हैवी फुट?
हाँ, लाइटफुट तो ऑब्वियसली मैं माइलेज पे ज़्यादा कंसर्न रखता हूँ, और चूंकि नई कार है तो कार से बिलोंगिंगनेस मेरी भी आपकी तरह ही है। बिल्कुल ठीक है, तो डेंट पेंट में बचा के रखता हूँ। हाँ। और अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में डेंटिंग तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सॉरी डेंट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आ ही जाते हैं। डेंट आए दिन आते जाते रहते हैं और आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हो। तो मैंने कोशिश करता हूँ कि इसको माइलेज के साथ सही से चलाऊँ, सेफली चलाऊँ। हाँ, हाईवे पे मैं स्पीड पे थोड़ा फोकस रखता हूँ ताकि मैं जल्दी निकल जाऊँ। ओके, बट स्टिल मैं 100 के आसपास ही चलाता हूँ। 100 के आसपास? 100 के आसपास चला, 100 के ऊपर मैं नहीं रेयरली ले जाता हूँ। और आपको उसमें एवरेज कितनी मिलती है? 20 के अराउंड? 20 तो मिनिमम मिल ही जाता 20 मिनिमम। हाँ, मैक्सिमम अभी 21.5 लेके गए आप? हाँ, मैं वो देख लेना आप कैलेंडर में डेट क्या थी, उस समय भी एसी तो मैं चलाता ही, बिना एसी तो मैं कार चलता ही नहीं। ओके, हाँ, बिना एसी के तो बिना एसी के तो आज पॉसिबल भी नहीं है। राइट, एंड हाईवेज पे जो आपके शीशे खुले भी नहीं चाहिए। हाईवे पे क्रूज वगैरह है जो इसकी माइलेज को और बढ़ा देते हैं। ओके, और क्रूज के साथ आपको थोड़ा रिलैक्स भी मिल जाता है। तो ऐसा नहीं कि इंडिया में क्रूज के लायक सड़क नहीं है तो क्रूज वाली कार ना ही लो। नहीं ठीक है, क्रूज के हाईवेज हाँ, हमारे अच्छे बन चुके हैं आज की डेट हाँ, में। हाईवेज अच्छे बन चुके हैं। और कई बार क्या होता है, एक लंबे स्टेज पे आप 5 मिनट का क्रूज लगा के अपने पैरों को और मसल्स को रिलैक्स कर सकते हो लेते वक्त हाँ। इस कार के ऊपर पूरी। तो आपको जब आपने चलाई इन द मीन टाइम, आपको ऐसा लगा कि ये फीचर आपने अभी देखा है जस्ट फर्स्ट टाइम? हाँ, इसमें बहुत सारे फीचर ऐसे थे जो मेरे लिए नए थे। ओके, क्योंकि जैसा मैं बताया, ये उस समय की लेटेस्ट कार थी। TPMS सेफ्टी सिस्टम, बीप, अलार्म, पॉपअप, ये सारी चीज़ जैसे आप चलाते चलाते एक टायर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और टायर ब्रस्ट करने वाली बात आती है एक्सप्रेस वे पे जनरली। हाँ, तो उस केस में इसके पास बीप है। ओके। TPMS उस समय मुझे काफ़ी नया लगा। हालांकि अब आजकल तो हर गाड़ियों में ये सारे फीचर आ रहे हैं, फीचर्स नॉर्मल है। हाँ, बट स्टिल वो एक सेफ्टी फीचर एडिशनल है। 6-7 एयरबैग, 7 एयरबैग आई थिंक कंपनी क्लेम करती है। अभी तक तो खुले नहीं थे। नहीं, आगे खुले भी ना, बिल्कुल सेफेस्ट राइड हो। तो वो 5 स्टार रेटिंग वगैरह थी, काफ़ी अच्छी है। व्हील वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। और कई बार एक्सपीरियंस ऐसा मैं दिल्ली जयपुर गया था तो वो किसान आंदोलन के कारण जो हाईवे बंद था, तो ऑफ दी रोड मैंने कई रूट एक्सप्लोर किए हैं। ओके, फर्स्ट डाइवर्जन, सेकंड डाइवर्जन, थर्ड डाइवर्जन, रॉन्ग साइड डाइवर्जन, सारे डाइवर्जन मैंने एक्सप्लोर कर रखे हैं। और उसमें मुझे लगा कि इस कार का एडवांटेज है। वहाँ दूसरी कार को मैंने अटकते हुए देखा था, एक ऐसा सीन आ गया था कि लगभग 3 फीट के हाइट का एक 3 फीट के हाइट का एक स्लोप था एक जिसको चढ़ के क्रॉस करना था। छोटी गाड़ियाँ तो साइड हो गई थी। सबसे पहली गाड़ी जो क्रॉस की थी वो ब्रीजा थी, तो ब्रीजा इजीली क्रॉस हो गई थी ऑनेस्ट स्पीकिंग। और उसके पीछे अर्टिगा थी जो कि कहीं ना कहीं लैग कर रही थी, लेकिन मैं उसके ड्राइवर को उसके स्किल के लिए अप्रिशिएट करना चाहूँगा जिसने वहाँ पे अपनी गाड़ी को निकाल लिया। फिर मेरी बारी आई, फिर मुझे लगा पता नहीं कैसे निकलूँ, लेकिन ये गाड़ी ईजिली उस पर चली गई, ईजिली चली गई। इवन मुझे लगा कि जैसे ब्रीजा निकली, ब्रीजा से अच्छा तो ये निकल गई। सो ग्राउंड क्लियरेंस और विड्थ जो ज़्यादा है उसका फ़ायदा मिला। और इसकी जो व्हील्स है ना, आप आओ दिखाता हूँ, मुझे लगता है कि इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल, सबसे। और ये हाईवे पे आपको छोटे मोटे गड्ढे वगैरह से काफ़ी एंड आपको फील नहीं होते। और इसमें वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह जो कि आपको पीछे से गर्मी के दिनों में खास करके आप दूसरी कार में होगा तो पूरी गीला हो जाओगे, इसमें नहीं होगा। शॉर्टकमिंग ऑफ कार, कोई डिसएडवांटेजेस? शॉर्टकमिंग्स तो सभी में होते हैं, ठीक, कार कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो सबसे पहला जो मैंने फील किया इसकी शॉर्टकमिंग, इसका सेकंड गियर जो है ना, हालांकि इसका 6th गियर सबसे अच्छी चीज़ है जो इसकी इफिशिएंसी बढ़ा देती है। और हाईवे पे 6th गियर तो आप लगाओ तो अलग ही स्मूथ मक्खन की तरह गाड़ी चलती है। ओके, लेकिन इसकी जो सेकंड गियर है ना, वो मुझे कहीं ना कहीं लैग करता है। इसके अलावा जो दूसरी कार मैंने चलाई उसमें मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। इसके सेकंड गियर में मुझे पावर थोड़ा कम लगा। और फिर कई बार जैसे मेरी दूसरी कार सेकंड गियर में सिग्नल से निकल जाती है, ये नहीं निकल पाती है। इधर कुछ इशू। सेकंड गियर पे कितनी स्पीड तक ले गए आप? सेकंड गियर में पिकअप करने की बात कर रहा हूँ। ओके, पिकअप 2 या 2 किलोमीटर, मतलब गाड़ी जस्ट मूविंग है। हाँ। मेरा प्रिंसिपल है कि गाड़ी अगर मूविंग है तो मैं सेकंड ही रखता हूँ, रुकने के बाद ही मैं फर्स्ट लगाता हूँ। तो उस केस में कई बार मुझे ये फील हुआ कि क्लच को थोड़ा आपको स्पेरिंगली यूज़ करना पड़ता है। तो वो क्लच पे मैं गाड़ी चलाना प्रेफर तो करता ही नहीं, मैं गियर ही शिफ्ट कर देता हूँ फर्स्ट। तो दूसरी कार निकल जाती है सेकंड पे, इसके सेकंड गियर में थोड़ा सा कहीं इशू है और वो स्मूथ भी नहीं है कभी। तो सेकंड गियर कहीं ना कहीं इसमें स्मूथ भी नहीं है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि शुरुआती गियर में थोड़ा सा कंपनी को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत हो सकता है। नए वर्जन में इंप्रूवमेंट आ चुका हो रिफाइनमेंट, बट अभी फिलहाल तो शायद इसमें थोड़ी जरूरत है। ओके, और दूसरी का इसकी विड्थ ज़्यादा है, तो सिटी राइड में आगे की कार निकल जाती है, ये कार नहीं निकल पाती है। वो थोड़ा सा इसका एक आप कह सकते हो प्रॉन भी है और कॉन्स भी। हाँ, दोनों चीज़ें, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर सिटी रूट। राइट। आप कहाँ से कहाँ जाते हो, ऑफिस कैसा है आपका रूट कैसा है। तो मेरे रूट पे मैंने फील किया है कि जनरली आगे की कार तो आराम से निकल जाती है। इसके लिए मुझे स्पेशली देखना पड़ता है कि मेरी जाएगी या नहीं जाएगी।
जबकि मैं वो अपनी दूसरी छोटी कार से चलता हूँ ना, तो ये चीज़ कभी मुझे वॉच नहीं करना पड़ा। ओके, कि आगे एटलीस्ट उस साइज़ की कार तो मिल ही जाती है, और कई बार तो उससे बड़ी कार भी मिल जाती है, तो ये एक फ़ायदा है। एंड आपका डीलरशिप एक्सपीरियंस कैसा रहा इस कार के साथ? नहीं, वो अच्छा था। ओके, ठीक है। हाँ, सेल करते समय कुछ मैंने चेक करना भूल गया, और उनके साइड से भी शायद कुछ हो, तो चलो वो मिस था, दिस नॉट इंटेंशनली। ठीक है, मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगा, बट आगे उन्होंने अगले साल में उन्होंने उसको उसे रिकवर ये कर लिया, अपनी गलती को सुधार ली। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर्विस एक्सपीरियंस इसका काफ़ी अच्छा रहा। सर्विस वाले मतलब लाइक कि छोटा मोटा कुछ और काम तो ऐसे ही कर देते हैं। सपोर्ट अच्छा है। अभी रिसेंटली इसका फ्रंट नॉन ड्राइवर साइड शॉकर उन्होंने रिकॉल में चेंज किया है। ओके, रिकॉलिंग कर रहा था। हाँ, तो उसमें गुड पार्ट ऑफ अ कंपनी, हाँ, रिकॉल करती है। गुड पार्ट, ये एक अच्छी चीज़ है कि वो ऑनेस्ट अपनी गलती मान रहे हैं। Right. और बहुत सारे काम तो मैंने ऐसे ही करवा लिए, जो दूसरी कंपनी में मैं जाता तो वो ऐसे तो ना करते। तो आपको सर्विस कॉस्ट लमसम कितना पड़ जाता है? सर्विस आपको कॉस्ट 3 साल हो चुके हैं। हाँ, तो 5,000। देखिए, मैं अपनी गाड़ी के लिए कुछ बजट का एक हिस्सा हमेशा अलग करके ही रखता हूँ। ओके, अब इसकी पहली सर्विस फर्स्ट मंथ में तो फ्री तो 2-3 हज़ार का ही आता है। उसके बाद की सर्विस में आपको मैं इस पर 5,000 फर्स्ट ईयर में लगभग अप्रॉक्स लगा था। 8,000 का बिल होगा, मैं बिल देख के बता दूँगा। 5,000 8,000 ऐसे ही लगता था, बट जैसे सब टाइम बढ़ गया ना, तो मैं इसके लिए ईयरली 10,000 अलग ही करके रखता हूँ। ओके, ठीक है, हालांकि मैंने सिर्फ 5 ईयर का एक पैकेज इनका ले रखा था, तो उससे भी मुझे AMC टाइप जो होता है। हाँ, AMC टाइप का था, तो उससे भी फ़ायदा मिलता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई। हाँ, उसमें क्योंकि मेरे लेबर- घर की गाड़ी थी, 5 साल तो लेबर रखनी ही है, इतना तो कंफर्म ही था। तो वन टाइम परचेस कर लिया था, समवेयर 30,000 40,000 का था। ओके, तो वो भी रिलैक्स है। और ऑन एवरेज 5,000 8,000 5,000 8,000 इतना ही है। तो मैं तो 10,000 ही रख के चलता हूँ सालाना, तो उसमें बच ही जाते हैं। ओके। तो सर्विस कॉस्ट की बात हो गई, आपकी डीलरशिप की बात होगी। अब बात करते हैं कि आप ये लोगों को आप रिकमेंड करोगे? इट डिपेंड्स अपॉन यू। आपकी रनिंग कैसी है, Okay. आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। ब्लाइंडली आप कोई चीज़ थोप नहीं सकता, और आप भी किसी चीज़ को एक्सेप्ट करोगे नहीं। राइट, ठीक है, अगर आपको आपकी तरफ से आपको रिकमेंड, मेरी तरफ से अगर आपको एक्सप्रेसवे या हाईवे राइड हाँ, पे आप ज़्यादा फोकस हो, और उसमें आपको सेफ्टी ज़्यादा कंसर्न है, कंफर्ट ज़्यादा सही चाहिए, पीछे आप 3 लोग अच्छे से बैठना चाहते हो, तो ये कार आप नो डाउट जा सकते हो, विदाउट एनी डाउट। बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप चलाओगे तो फील होगा। मैंने अपनी छोटी कार से भी दिल्ली जयपुर ट्रैवल किया, इस कार से भी दिल्ली जयपुर ट्रैवल किया। जब मैं इस कार को लेके जाता हूँ तो कभी कोई टेंशन नहीं कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ क्या है, ये निकल जाती है। छोटी कार लेके जाता हूँ तो मुझे गड्ढे को देख के बचा के चलना पड़ता है। तो इसमें ये सारी चीज़ तो है, कंफर्ट है, और बहुत सारे चारों पैसेंजर के लिए आपको हैंड रेस्ट है, इजीली जा सकते हैं। तो अगर आपकी अगर आपका बेयरली सिटी राइड ही है, और आपकी सिटी में खास करके आपके घर की गलियाँ वगैरह नैरो हैं, हाँ, और सिटी भी कोई बहुत अच्छी सड़क वाली नहीं है, तो फिर आप थोड़ा सा सोच सकते हो। मतलब इससे छोटी कार आप रिकमेंड हाँ, कर रहे हो? विड्थ मैटर करती है। मतलब ऐसी सेगमेंट की कार रिकमेंड नहीं करोगे आप? हाँ, अगर आपकी नैरो विड्थ है, डेंट लग जाए तो क्या फ़ायदा है ऐसी कार रखने से। हाँ, ठीक है, तो वो आप अपना रूट देख लो, आपका रूट कैसा है। ठीक है, अगर आप दिल्ली में गवर्नमेंट कॉलोनी में रखकर पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है पार्किंग की। राइट। लेकिन अगर प्राइवेट पार्किंग में जाते हो तो इस गाड़ी की पार्किंग का रेट कार की पार्किंग के रेट से डबल है, क्योंकि ऐसी भी सेगमेंट में आ जाती है। जबकि इसमें विड्थ में ऐसा कुछ है ऐसा नहीं। कुछ नहीं है, आप देख सकते ये भी हो। 4 मीटर से छोटी हाँ। है। विड्थ में आई थिंक बियरली आपको 10 से 20 सेंटीमीटर का फर्क होता है। राइट। ज़्यादा फर्क नहीं है, बट है तो है। ये देखिए दोस्तों, एम्बियंस लाइट। सनरूफ इस कॉस्ट में उस समय मुझे कहीं और नहीं मिला था। आप ध्यान से देखो, यहाँ सीट्स भी काफ़ी अच्छी डिज़ाइन कर रखी है। ठीक है, और एडजस्टेबल हाइट वगैरह भी काफ़ी है, आप हाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। ये चीज़ है ये, और इसमें ऑटो डिमिंग है, वो रात को आपको काफ़ी काम देती है। छोटी छोटी फीचर्स हैं, छोटे जो आपको हाईवे में ज़्यादा काम आते होंगे। हाँ, सिटी से कंपैरिजन। यस, हाईवे के लिए तो ये बनी ही है। ठीक है, और इसके एसी वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं, और ड्यूअल कंट्रोल है, तो कभी मेरी वाइफ यहाँ बैठती है तो उसे ज़्यादा चिल चाहिए, हाँ, मुझे कम चाहिए होता, तो मैंने कहा आप अपना सेट करो, मैं अपना सेट करता। बिल्कुल, ये इसका अच्छा, और ये इसी में फीचर है सिर्फ। हाँ, मैं सिलेक्टेड कार्स में है, यस, सभी में नहीं है। अब सनरूफ का एक और फायदा है, धूप में आपने कार रख दी है, 1 मिनट सनरूफ ऑन करो, फैन चला दो, हाँ, सारी गर्मी बाहर। हाँ, ऊपर से सारी। हाँ, अदरवाइज मेरी दूसरी कार है, मैंने चारों विंडो नीचे करके 5 मिनट तक फैन चलाता हूं, तब जाके थोड़ा नॉर्मल होता है। नॉर्मल कार्स में यही है कि आपको चारों विंडोज खोलने ही पड़ते हैं। हाँ, इसमें सनरूफ ऑन करो 2 मिनट में, इट्स ओके। तो गाइस, इसका कंप्लीट रिव्यू मैं आपको दे चुका हूँ चैनल पे, और उसका लिंक आ रहा है नीचे डिस्क्रिप्शन, चेक कर सकते हो। एंड हाँ, इसका एक जीपीएस इसका खुद का है,
ओके, इसका इनबिल्ट जीपीएस हाँ, इनबिल्ट जीपीएस है। तो इससे फायदा ये होता है ना कि मोबाइल अगर कभी कभी काम नहीं किया तो ये तो काम करेगा। ओके, ये हाँ। अच्छा काम करता है, आपने ट्राई किया? ठीक ठाक काम करता है। सर्विस सेंटर वाले हर सर्विस में इसको अपडेट भी करते हैं। ओके बट मुझे जरूरत नहीं पड़ी, लगभग सारी सड़कें इसमें। लगभग आप रिमोट एरियाज में जाते ही नहीं होंगे। हाँ, उतना कुछ है नहीं, मैं दिल्ली जयपुर और मेट्रो का ही काम है। ओके, तो वो काफ़ी अच्छा है। एसी का काफ़ी पावरफुल है। पीछे वालों को लगता है कि मेरे लिए एसी नहीं है, लेकिन 2 मिनट बाद वो फील कर लेता है कि नहीं, जरूरत नहीं है पीछे एसी की। ओके, इसलिए तो कॉन्स भी है, इसलिए कंपनी ने शायद दिया नहीं है। हाँ, इसलिए कंपनी ने दिया नहीं, लेकिन लोग फील करते हैं मैं पीछे बैठ गया, मुझे एसी की हवा नहीं आई, मेरे लिए एसी वेंट नहीं है। तो ये छोटे छोटे फीचर्स हैं। सो फ्रॉम मतलब आपको मैं 3 ऑप्शंस देता हूँ, हैप्पी, अनहैप्पी एंड सेटिस्फाइड। सो विच वन यू विल लाइक? नाउ सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड। ओके, सेटिस्फाइड क्यों? मतलब हैप्पी या अनहैप्पी क्यों नहीं, बीच में क्यों? नहीं, इनिशियली मैं हैप्पी था। ओके, क्योंकि वो कभी कभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ना, कि आपने वो काम नहीं किया तो अफसोस करता है कि अरे वो करते हैं। हाँ। आप भी कार लेते हो तो आपको लगता है कि यार वो वाली कार लेते हैं। बिल्कुल, एक होता है लेने के बाद यही लगता है कि वो कर ले सकते थे। और कार का प्राइस बढ़ाने से नहीं होता है, कार की प्राइस बढ़ने के साथ साथ उसके पार्ट्स के भी दाम बढ़ जाते हैं। हाँ। तो छोटा मोटा डेंट या कोई भी खर्चा जो इसका है वो रिलेटिवली दूसरी कार से 2 गुना होगा। दुगना हो जाता है। जैसे एक बार बम्पर टूट गया था, तो वो बम्पर का कॉस्ट लगभग ये चेंज किया हुआ है मैंने। तो Okay, बाद में रियर गार्ड है, तो दिल्ली में तो ये तो लगवाना ही पड़ता है। हाँ, अगर ये नहीं लगा होगा तो फिर तो आप तो फिर आपका बम्पर चले जाएगा। right? हाँ, वो आए दिन होता रहता है। तो उस केस में हमारा खर्चा लगभग 20,000 का आया था। ओके, 20,000। हाँ, तो वो आपने बेयर किया था या फिर इंश्योरेंस में आ गया था? क्लेम कर लिया था, कोई Okay, दिक्कत नहीं था। फुल 0 डेप इंश्योरेंस, 0 डेप था, तो वो कर लिया। बट स्टिल वो खुद से अगर देना पड़ता तो वो काफी, वो ज़्यादा होता है। राइट। तो मैंने फील किया कि इस कार का हर पार्ट महंगा है, कॉस्टली है। मारुति वाली बात नहीं है कि कहीं से कुछ भी कर लो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन बिल्ड इसकी स्ट्रॉन्ग है। मेटल वगैरह आप देखोगे दूसरी कार का तो दबाने से भी दब जाता है। अगर आप पीछे से पुश करो तो ध्यान से पुश करो कहाँ प्रेस करना है। महिंद्रा इस बात का हमेशा ख्याल रखता है। हाँ, बॉडी इसकी स्ट्रॉन्ग है, केबिन नॉइज एकदम नहीं है, और कंफर्ट इसके हाईएस्ट प्रायोरिटी रही है। ओके, ये था रिव्यू मिस्टर प्रणव का। थैंक यू। SUV 300 का। एंड थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। माय प्लेजर। एंड मिलते किसी और नए रिव्यू के साथ दोस्तों। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।